लेट के सारे यूजेस जितने होते हैं वो सारे यूजेस इस वीडियो में देखेंगे। चाहे वो इम्पेरेटिव्स सेंटेंसेस हों, उनमें लेट को हम कैसे यूज़ करते हैं देखेंगे। चाहे वो टेंसेस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, सब में इसका हम यूज़ देखेंगे। इसका यूज हम सारे मॉडल्स के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, मॉडल्स के साथ भी इसका यूज़ हम देखेंगे। इट मीन्स हम कोई भी पॉइंट अनटच्ड नहीं रहने देना चाहते हैं। लेट से संबंधित जितने सारे यूजेस होते हैं वो सारे यूजेस हम देखने जा रहे हैं। लेट से संबंधित किसी तरह का भी कोई सेंटेंस आपको मिल जाए, उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए या फिर कैसे बोला जाए बिना कोई मिस्टेक किए आप सही सही ट्रांसलेट करेंगे या फिर बोलेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सबसे पहले तो लेट की कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। लेट एक मेन वर्ब है। इसको तीनों फॉर्म सेम होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेट लेट लेट। आईएनजी फॉर्म आईएनजी लगा दीजिए, लेटिंग हो जाएगा। यह प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। ओके तो ये तो डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। एक चीज़ और, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है लेट्स, LETS, लेट्स। यह सिंगुलर फॉर्म हो गया। अब एक लेट्स और होता है LET', लेकिन यह लेट अस का यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ओके तो ये तो लेट के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें हो गई। आइए हम सबसे पहले इम्पेरेटिव्स से शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव्स ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं जिसमें ऑर्डर होता है, सजेशन होता है और रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस में हम आइए देखते हैं लेट को कैसे यूज़ करते हैं। यह स्ट्रक्चर होता है आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा, मी यूज़ कर लेंगे, हिम यूज़ कर लेंगे, हर यूज़ कर लेंगे, देम यूज़ कर लेंगे, अस यूज़ कर लेंगे, ये आता है। और इसके बाद से जो वर्ब होगी वह फर्स्ट फॉर्म में होगी। एक्चुअली ये वर्ब नहीं है, यह इन्फिनिटिव है जो कि बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। यानी इस इन्फिनिटिव को यहाँ पर हम बिना टू के यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, आओ खेलते हैं, लेट अस प्ले, तो लेट अस, राइट। तो जब भी आप लेट के साथ अस यूज़ करते हैं मतलब आप प्रपोज कर रहे हैं, मीन्स आप किसी को प्रस्ताव कर रहे हैं कि चलो मैं और तुम कहीं ये करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं या फिर आओ खेलते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका, लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इम्परेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेट हिम गो होम। लेट हिम गो होम यानी उसको घर जाने दो। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, लेट प्लस हिम यानी ऑब्जेक्ट यूज हुआ और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से शेष चीज आ गई होम। लेट हिम गो होम, उसको घर जाने दो, राइट। लेट मी सी दिस यानी इसे मुझे देखने दो, राइट। लेट हिम कम इन यानी उसको अंदर आने दो, यानी अंदर आने की इजाज़त दे दो, सिंपली अलाउ करने के अर्थ में इसका हम यूज़ करते हैं। इन चारों सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, लेट हिम कम इन, उसको अंदर आने दो, राइट। तो ये तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब देखिए अगर वहीं पर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हम डोंट का यूज़ कर देते हैं। जैसे डोंट लेट देम गो, डोंट लेट देम गो यानी उनको जाने मत दो। ओके, डोंट लेट हिम कम इन यानी उसको अंदर मत आने दो। डोंट लेट एनीबडी कम इन यानी किसी को अंदर मत आने दो। ओके, डोंट लेट एनीबडी डिस्टर्ब मी यानी किसी को मुझे डिस्टर्ब न करने दो, राइट। तो सभी में आप देखिए या तो डोंट यूज हुआ है शुरू में या फिर लेट शुरू हुआ है और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आया है, मी, हिम, हर, दे या फिर कोई सब्जेक्ट आया, जब कोई नाउन आ गया है, ये ऑब्जेक्टिव केस। इसके ठीक बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एक्चुअली ये बेयर इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, राइट। तो ये तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हो गए। ओके, टेंसेस में देखिए कि जब हम टेंसेस में यूज़ करते हैं सिंपली सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद से लेट यूज़ होता है और लेट के बाद ऑब्जेक्ट यानी मी, हिम, हर, देम, राइट, ये यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है टेंसेस में, राइट। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए
तो डोंट यूज़ कर लेते हैं, डजंट यूज़ कर लेते हैं, प्रेजेंट में डिडंट यूज़ कर लेते हैं, पास्ट में वॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, फ्यूचर में जैसे देखिए कि ही लेट्स मी प्ले हियर, ही लेट्स मी प्ले हियर मतलब वह मुझे यहाँ खेलने देता है। तो अब देखिए खेलने देता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जो मेन वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें यस से यस लगाते हैं। यहाँ भी वही हुआ है, लेट में हमने यस लगा दिया है क्योंकि सब्जेक्ट ही आया हुआ है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही लेट्स मी प्ले हियर, वह मुझे यहाँ खेलने देता है, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे लेट मी कम इन, दे लेट मी कम इन यानी उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। तो दो अर्थ निकल सकते हैं इसके, उन्होंने मुझे अंदर आने दिया या फिर वे लोग मुझे अंदर आने देते हैं, क्योंकि लेट का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म है, दोनों सेम ही होते हैं, राइट। तो एक्चुअली हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं दे लेट मी कम इन, उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, ये हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखिए, शी डिडंट लेट मी स्पीक, नेगेटिव हो गया। शी डिडंट लेट मी स्पीक यानी उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, डिडंट यूज़ करेंगे। फिर मेन वर्ब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब लेट है, लेट की तरह, लेट को हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और फिर ऑब्जेक्ट मी, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव एक्चुअली है विदाउट टू। तो शी डिडंट लेट मी स्पीक, उसने मुझे बोलने नहीं दिया। आई वॉन्ट लेट यू स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। These neighbors don't let me live in peace. These neighbors don't let me live in peace. यानी ये जो पड़ोसी हैं मुझे शांति से जीने नहीं देते, right? These neighbors subject, don't नेगेटिव है, don't लग गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई let, ऑब्जेक्ट आ गया me, और यहाँ पे आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म live. Let me live in पीस, ये पड़ोसी मुझे चैन से जीने नहीं देते, राइट। तो टेंसेस में आपने देखा प्रेजेंट में ये थे, पास्ट में ये थे, फ्यूचर में भी था, ओके। अब देखिए कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है जब इसको हम कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से बी होता है, बी मीन्स इज एमा या फिर वाज, प्रेजेंट हुआ तो इज एमा, पास्ट हुआ तो वाजबा। उसके बाद से लेट की आईएनजी फॉर्म लेटिंग, LETT आईएनजी होता है। उसके बाद से मी, हिम, हर, देम, यू, राइट। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनिटिव, ओके। जैसे शी इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप, शी इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप मीन्स वो मुझे सोने नहीं दे रही है। द क्राउड वॉज नॉट लेटिंग मी गो अहेड, द क्राउड वॉज नॉट लेटिंग मी गो अहेड यानी भीड़ मुझे आगे नहीं जाने दे रही थी। हु इज़ नॉट लेटिंग यू गो, हु इज़ नॉट लेटिंग यू गो यानी तुम्हें कौन नहीं जाने दे रहा है, राइट। तो ये सारे के सारे नेगेटिव हो गए, एफर्मेटिव में भी हो सकता है। तो एफर्मेटिव में अगर है तो आप नॉट को यूज़ मत करिए। शी इज़ लेटिंग मी स्लीप, वो मुझे सोने दे रही है। द क्राउड वॉज लेटिंग मी गो अहेड यानी भीड़ मुझे आगे जाने दे रही थी। हु इज़ लेटिंग यू गो, तुम्हें कौन जाने दे रहा है, राइट। तो परफेक्ट टेंसेस में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हैज़, हैव या फिर हैड, प्रेजेंट है तो हैज़ हैव यूज़ करते हैं, पास्ट है तो हैड यूज़ करते हैं, प्लस लेट ये थर्ड फॉर्म में होगी क्योंकि हम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, लेट का थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, प्लस हिम, हर, मी, यू, देम या फिर कोई नाउन होता है, और उसके बाद से इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म, राइट। फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू, बेया इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल देखिए कि शी हैज़ लेट मी यूज़ हर मोबाइल फ़ोन, शी हैज़ लेट मी यूज़ हर मोबाइल फ़ोन, तो यानी उसने मुझे अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने दिया है। दे हैडंट लेट मी वॉच द मूवी, इट मीन्स उन्होंने मुझे मूवी नहीं देखने दिया था। यू हैवंट लेट एनीबडी स्लीप यानी तुमने किसी को सोने नहीं दिया है। द अनस्टेबल वेदर हैजंट लेट अस वर्क यानी अस्थिर मौसम ने हमें काम नहीं करने दिया है।
ओके, तो पास्ट अगर है तो हैड का यूज़ कर लीजिए, प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आज आप हैज़ या फिर हैव का यूज़ करेंगे, राइट। आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हम लेट का यूज़। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस लेट प्लस मी हिम हर देम, ओके, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू, ओके। यहाँ पे हिम हर देम, इनके बजाय कोई नाउन भी आ सकता है, दूसरा कोई नाउन आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी चीज़ आए ऑब्जेक्टिव केस में होती है। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड लेट हिम प्ले, यू शुड लेट हिम प्ले, यानी तुम्हें उसको खेलने देना चाहिए, राइट। तो सब्जेक्ट, उसके बाद से मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद से वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेट, ये मेन वर्ब है, यही फर्स्ट फॉर्म में होगी, और उसके बाद से हिम हर देम, हिम आया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव है, बेया इन्फिनिटिव, यू शुड लेट हिम प्ले, यानी तुम्हें उसे खेलने देना चाहिए। आई कैन नॉट लेट यू मेक दिस मेस, आई कैन नॉट लेट यू मेक दिस मेस, यानी मैं तुझे यह गंदगी नहीं करने दे सकता, राइट। मेक अ मेस मीन्स गंदगी करना, ठीक है। आई कैन नॉट लेट यू मेक दिस मेस, यानी मैं तुम्हें यह गंदगी नहीं फैलाने दे सकता, मैं तुम्हें यह गंदगी नहीं करने दे सकता, ठीक है। तो अगर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ नॉट यूज़ करना है तो उसके ठीक बाद आप नॉट यूज़ कर लीजिए, और फिर लेट का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करिए। तो लेट का हर एक फॉर्म तो सेम ही होता है, तीनों फॉर्म सेम होता है। तो शी, आई कैन नॉट लेट यू मेक दिस मेस, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी मस्ट लेट हिम वर्क हियर, शी मस्ट लेट हिम वर्क हियर, यानी उसको यहाँ पर अवश्य ही काम करने देना होगा, राइट। या फिर उसे यहाँ पर अवश्य ही काम करने देना चाहिए, ओके। यू नीडंट लेट एनीवन कम हियर, यू नीडंट लेट एनीवन कम हियर, यानी तुमको यहाँ पर किसी को भी आने देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जहाँ भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर में, सिंपली आपको वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी पुट इन कर देना है, रख देना है, और मॉडल ऑक्सिलरी की जो अपनी स्पेसिफिक अर्थ होती है वो लेट के साथ अपना स्पेसिफिक अर्थ देगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला यूज़ हम हैज़ टू, हैव टू और विल हैव टू के साथ देखते हैं, राइट। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव टू या फिर हैज़ टू या फिर हैड टू प्लस लेट प्लस मी हिम हर देम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए आपको याद आ रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है हैज़ टू, हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर यह प्रेजेंट में है तो हैज़ टू हैव टू का यूज़ कर लेते हैं, हैज़ टू हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट में है तो हैड टू का यूज़ कर लेते हैं, और अगर फ्यूचर में है तो हम विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है वो यहाँ पे लेट होगा, राइट। एग्जाम्पल देखिए कि आई हैव टू लेट देम प्ले, आई हैव टू लेट देम प्ले, यानी उन्हें मुझे खेलने देना पड़ता है, कोई मजबूरी है भाई, चलो खेल लो तुम, कोई बात नहीं, मुझे खेलने देना उनको पड़ता है, ओके। शी हैज़ टू लेट हिम मेक अ नॉइज़, शी हैज़ टू लेट हिम मेक अ नॉइज़, यानी उसको शोर मचाने देना पड़ता है। एक पास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, यू हैड टू लेट हिम टेक मेडिसिन, यू हैड टू लेट हिम टेक मेडिसिन, इट मीन्स तुम्हें उसको दवा लेने देना पड़ा, तुम्हें उसको दवा लेने देना पड़ा, ठीक है। यानी तुम्हारी मजबूरी थी कि तुमने इसको अलाउ कर दिया कि तुम दवा लेते रहो, तुम दवा लो, ठीक है, ये तुम्हारी मजबूरी थी, राइट। तो ये पास्ट का था। दो सेंटेंसेस हम फ्यूचर के लेते हैं। ये देखिए पहला सेंटेंस है, आई विल हैव टू लेट हर ऑब्जर्व फास्ट, आई विल हैव टू लेट हर ऑब्जर्व फास्ट, यानी मुझे उसको उपवास रखने देना पड़ेगा, यानी ये मजबूरी होगी और मुझे अलाउ करना पड़ेगा कि वो उपवास रखे, ठीक है। ऑब्जर्व फास्ट मीन्स होता है उपवास रखना, ऑब्जर्व मीन्स रखना और फास्ट मीन्स उपवास होता है।
ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस लीजिए, शी विल हैव टू लेट मी डू एक्सरसाइज। शी विल हैव टू लेट मी डू एक्सरसाइज, यानी उसको मुझे एक्सरसाइज करने देना होगा, करने देना पड़ेगा, ठीक है। यानी इस बात के लिए उसकी मजबूरी होगी कि वह मुझे एक्सरसाइज करने दे, ठीक है। तो ये लेट के सारे यूजेस थे। अगर कहीं कुछ रह गया है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, देन फील फ्री to comment in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.